आज हम जीपीएम की क्लास में धागों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यार्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धागे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण धागे और मिश्रित धागे। साधारण धागे, सिंपल धागे, और मिश्रित धागे यानी कॉम्प्लेक्स यार्न। साधारण धागे, सिंपल यार्न वे होते हैं जो एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं। इनमें अन्य वर्ग के रेशे मिश्रित नहीं किए जाते, यानी ब्लेंडिंग नहीं होती है। ये एक समान व्यास रहता है तथा इनकी रचना नियमित रहती है। धागे में प्रति इंच ऐंठन की दर एक समान तथा एक ही दिशा में होती है। परंतु साधारण धागे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इकहरा धागा, ये एक रेशीय धागा जिसमें एक ही रेशा हो, और दोहरा धागा जिसमें दो धागे या टू प्लाई यार्न एक साथ हों। बहुरेशीय धागा या बहुभांज धागा, मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न, जिसमें एक से अधिक धागे हों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं चित्र में। और फिर लास्ट में आता है केबल या कॉर्ड, है ना। यह आपका है इकहरा धागा, दोहरा, दो धागों को मिश्रित करके बहुरेशीय धागे, और फिर लास्ट में आता है कॉर्ड। कॉर्ड जो है वो, या केबल जिसको कहते हैं, जिसमें जब दो या दो प्लाई से अधिक प्लाई के धागे को एक साथ मिलाकर बटखर व ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है, उसे केबल या कॉर्ड धागा कहा जाता है। सिलाई करने के धागे व रस्से इसी वर्ग में आते हैं। क्रेप धागा भी साधारण धागों में बनता है, कार्ड धागे का ही रूपांतर होता है। सेकंड आता है मिश्रित या कॉम्प्लेक्स यार्न। मिश्रित या कॉम्प्लेक्स यार्न विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर, काटकर, बंटकर व ऐंठन देकर विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। इन्हें ही मिश्रित धागा कहा जाता है। इनकी रचना गूढ़ एवं जटिल होती है। इनमें कई रंगों के रेशे मिलाकर धागे का निर्माण किया जा सकता है। धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी भिन्नता हो सकती है। ऐंठन की दर अनियमित एवं थोड़े थोड़े अंतराल पर हो सकती है। कहीं ज़्यादा ऐंठन दी जाती है तो कहीं बिल्कुल ही बिना बटे हुए कच्चा छोड़ दिया जाता है। इसमें धागे में विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण से धागे अत्यंत सुंदर लगते हैं। अतः इन्हें फैंसी धागा के नाम से जाना जाता है। धागों को सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षक बनाने के लिए फंदे या लूप्स, गांठे या नॉट्स, अतिरिक्त घुमाव, एक्स्ट्रा ट्विस्ट, नमूने, डिजाइन आदि बनाए जाते हैं। मिश्रित धागे की रचना में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे का प्रयोग आधार बन देने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ्लेक यार्न, स्पाइरल यार्न, रेटिन यार्न, बॉकल, नब यार्न, और इधर धब्बा वाला सूत, स्लब यार्न, गांठ वाला धागा, लूप सूत, रेटाइन सूत, और स्पाइरल व कॉर्कस्क्रू सूत, नोवेल्टी सूत। अब ये नोवेल्टी सूत में जो आप बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं, ये आधार वाला होता है। फिर ऊपर ये बाइंडर यार्न होता है। तो जब आपको समझाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न्स, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें मिश्रित धागे की रचना में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे का प्रयोग आधार देने में किया जाता है, दूसरे धागे से आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाई जाती है, तथा तीसरे धागे का प्रयोग इन दोनों धागों को बांधने के लिए किया जाता है। वे धागे सजावट के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं। 3 प्लाई मिश्रित धागों के बारे में लॉयल ने लिखा है। 3 प्लाई कॉम्प्लेक्स यार्न composed of a base yarn, an effect yarn, a binder, or the stability. The base yarn controls the length and stability, while the effect yarn gives the aesthetic value to the finished fabric, and binder of the yarn is used to bind the effect yarn of the base yarn. ठीक है। तो जब आप देखेंगे जिस विभिन्न प्रकार के मैंने आपको फैंसी धागे पीछे दिखाए थे,
तो इस प्रकार फैंसी धागे में कहीं कम ऐंठन तो कहीं अधिक, कहीं लूप तो कहीं नमूने बनाए जाते हैं, कहीं फंदे व गांठें दी जाती हैं, और जैसा वो होता है इफेक्ट यान, उसी के अनुसार उसकी कार्यक्षमता, ये मायरा बंद करो बेटे, उसी के अनुसार उसकी क्षमता, टिकाऊपन, कार्यक्षमता कम या ज़्यादा होती है। परंतु मिश्रित धागे का दूसरा लाभ है जब दो अलग अलग वर्गों के धागों को एक साथ मिलाकर मिश्रित धागा तैयार किया जाता है, जैसे टेरिकॉट, कॉट्सवुल आदि। स्लब यार्न, जैसा कि नाम ही बताता है, इस प्रकार के फैंसी धागे में निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। धागे में कहीं ऐंठन तो कहीं बिल्कुल ही बिना ऐंठन के हो तो उसको स्लब कहते हैं। फ्लेक यार्न, फ्लेक धागा भी स्लब धागा के ही रूपांतरण में होता है, कहीं धागा में बट कम, कहीं ज़्यादा। ये धागा देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है, परंतु बहुत निर्बल व कमज़ोर होता है, क्योंकि नीचे का बिना बटा धागा कमज़ोर होता है, जो घिसावट के दौरान शीघ्रता से टूट जाता है। स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू धागा, दो प्लाई या दो से अधिक प्लाई के धागों को एक साथ मिलाकर इस प्रकार के धागे का निर्माण किया जाता है। इसमें धागे के व्यास, लंबाई व मोटाई में भिन्नता होती है। इसमें भी एक धागा, अत्यधिक ऐंठन युक्त धागा, इतना कसकर लपेटा जाता है कि बिना ऐंठन वाले धागा दिखाई ही नहीं पड़ता है। ये धागा भी देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। रेटाइन धागा, यह धागा काफ़ी प्रचलित है, वस्त्र उद्योगों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित है, इसकी बटाई भी स्पाइरल धागे के समान होती है। इसमें भी एक बिना ऐंठन युक्त धागे पर दूसरा कसा हुआ धागा होता है, परंतु धागे निर्माण करते समय इस पर बीच बीच में फंदे छोड़ दिए जाते हैं, तो इन फंदों को दूसरे धागे से यथास्थान बांध दिया जाता है। परंतु जब कभी फंदे फंसकर खिंच जाते हैं तो इनका आकार व रचना बिगड़ जाती है। पांचवा है लूप या कुंडली नुमा या बाउसले धागा। इस प्रकार के फैंसी धागे भी दो या दो से अधिक धागों को मिलाकर खिंचाव देकर बनाए जाते हैं। इसमें एक धागे को आधार के रूप में लिया जाता है तथा दूसरे धागे से निश्चित दूरी पर विभिन्न आकार के फंदे बनाए जाते हैं। लूप बने होने के कारण वस्त्र आकर्षक लगता है। यह हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे विभिन्न प्रकार के धागे, उनके चित्र। गांठ वाला धागा या धब्बे वाला धागा, इसमें गांठें होती हैं या बीच बीच में दूसरे रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। फिर आता है ग्रेंडल धागा। ग्रेंडल धागा जब दो या दो से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर, बांधकर व ऐंठन देकर तैयार किया जाता है तो ग्रेंडले धागा कहलाता है। स्ट्रेच यार्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच यार्न और टेक्सचर्ड यार्न, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्ट्रेच धागे ये अलग से शॉर्ट नोट में भी आता है। स्ट्रेच धागे कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। इन धागों में विशेषता होती है कि खींचने पर ये धागे फैल जाते हैं तथा छोड़ देने पर पुनः ये अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर से बनाए जाते हैं। इन विभिन्न आकारों से, जैसे लूपदार, घुंघराले, मुड़े, गांठ वाले, स्पाइरल, धब्बे वाले, स्पॉट आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार के धागों को विभिन्न आकारों से भी बनाया जाता है। इसके से बने हुए जो धागे होते हैं उससे कपड़ा शरीर रचना के अनुकूल फिट बनता है और इसमें गर्माहट भी होती है। फ्री साइज, ताप संयम्य रेशे से फ्री साइज के वस्त्र बनाए जाते हैं जो विभिन्न नापों के होते हुए भी शरीर पर फिट बैठ जाते हैं। तब आता है बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा। बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा स्ट्रेच धागे का ही उन्नत एवं संशोधित रूप है। इसमें उत्तम गुणात्मक लाई जाती है जो साधारण फिलामेंट में नहीं होती है। यह प्राय नायलॉन के धागे से बनाया जाता है। नायलॉन के धागे ताप संयम्य होते हैं। ये रेशम के समान चमकदार, सुंदर, बारीक एवं स्पर्श में चिकने एवं मुलायम होते हैं, परंतु अन्य उपयोगी गुणों में या रेशम से भी अधिक अनोखा गुण विद्यमान रहता है। ताप चिरस्थायित्व यानी हीट सेट की क्षमता, देखभाल व सफाई धुलाई अत्यंत सरल होती है। इसकी कार्यक्षमता अद्वितीय होती है, परंतु इनमें आरामदायकता एवं अवशोषकता का अभाव होता है। इसमें स्टैटिक चार्ज
उपस्थित हो जाती है, इसलिए टेक्सचर धागा बनाकर इसकी गुणात्मक में वृद्धि की जाती है ताकि ये अत्यधिक आरामदायक हो सकें। इसकी अवशोषकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जिससे रेशों के बीच में हवा के लिए पर्याप्त स्थान बना हो, जिसके कारण ये शरीर से चिपकते नहीं है। शिकन अवरोधकता, गुठली न बनना, आकारधारिता, समरूपता, घिसावट, अवरोधकता आदि के गुण वस्त्र में स्वतः ही आ जाते हैं। धुलाई के पश्चात वे शीघ्रता से सूखते हैं तथा मुलायम व कुछ अधिक गर्म भी होते हैं। टेक्सचर धागे के 3 प्रकार होते हैं: बनावटी स्तर वाला धागा, खींचा जाने वाला धागा, स्ट्रेच टाइप, और वृहत बनावटी वाला धागा। बस आपको इतना ही करना है, ये बाकी का इसको नहीं पढ़ना है। मतलब टेक्सचर धागे में बाकी का नहीं पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं लेस्टेक्स धागा 11। इस प्रकार के धागे को बनाने के लिए अत्यंत महीन रबर के तार को रुई, नायलॉन, लिनन, रेयॉन तथा अन्य वर्ग के धागों के साथ मिलाकर बटकर तैयार किया जाता है। इसको लेस्टेक धागा कहते हैं। और नॉवेल्टी मतलब कुछ नया। नॉवेल्टी धागे का निर्माण कताई मशीन में ही किया जाता है। इसके निर्माण में 3 धागों का उपयोग किया जाता है। एक धागा आधार का काम करता है, दूसरे धागे में फैंसी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तथा तीसरा धागा उन्हें खींचने का या बांधने का कार्य करता है। नॉवेल्टी धागे नियमित रूप से अनियमित व्यवस्था से तैयार किए जाते हैं। इनमें विभिन्न आकार द्वारा रोएदार, लूपदार, स्पाइरल, गांठे, धब्बे, कुंडली नुमा आदि से फैंसी प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। निश्चित अंतराल पर ऐंठन का साव आदि देकर धागों में विभिन्नता लाई जाती है। नॉवेल्टी धागे का टिकाऊपन धागे के निर्माण तथा वस्त्र की बुनाई पर निर्भर करता है। नॉवेल्टी धागे का प्रभाव जितना कम होता है, वस्त्र की बुनाई उतनी अधिक होती है। ये इसका आप क्लासिफिकेशन इस प्रकार से देख सकते हैं।